हे हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द ब्लॉग और वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ एक्सप्लोर विद आकांक्षा। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे, ज़बरदस्त होगे। आज है सकट की पूजा, तो हम सभी लोग व्रत रखने वाले हैं। मम्मी जी, भाभी और मैं व्रत रखने वाले हैं। और सकट का व्रत गणेश जी की पूजा करने के लिए किया जाता है। गणेश जी की पूजा करते हैं और चंद्रमा को हम आग देते हैं, जल चढ़ाते हैं। और कहते हैं कि गणेश जी की पूजा करने से सकट के दिन गणेश जी की पूजा करने से जो भी संतान संबंधित समस्याएं होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं। अगर किसी को संतान नहीं होती है तो संतान प्राप्ति होती है और उसका सुख प्राप्त होता है। और अगर किसी की संतान को कष्ट होता है तो वो कष्ट भी दूर होते हैं। और संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखा जाता है। ये व्रत निर्जला रखा जाता है और बहुत से लोग दूध पीकर या फिर इस चाय पीकर रहते हैं व्रत। तो जैसे जिसकी सुविधा होती है उस हिसाब से वो व्रत रखते हैं। तो मैं रख रही हूँ निर्जला व्रत। तो जब से मेरा बेटा हुआ है तब से मैं सकट का व्रत रख रही हूँ और मैं निर्जला व्रत रख रही हूँ। तो आज भी मेरा निर्जला व्रत है। और पूजा करने के बाद, शाम को गणेश जी की पूजा करने के बाद हम चांद को अर्घ्य देंगे, चंद्रमा भगवान को अर्घ्य देंगे और उसके बाद हम व्रत खोलेंगे। तो व्रत खोलने के बाद भी हम क्या क्या करने वाले हैं, किस तरीके से व्रत खोलते हैं, क्या खाते हैं, नमक खाते हैं या नहीं खाते हैं, वो सब आपको देखने के लिए ब्लॉग में बने रहना पड़ेगा। और देखिए, ब्लॉग में हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के लड्डू बनाने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप ब्लॉग में बने रहिए। और आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ। और बस सबका विकास तो हमारा विकास। और आप हमारे वीडियोज़ को बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं चैनल को। तो उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। जल्दी हमारे 10K होने वाले हैं, तो 10K का सेलिब्रेशन करेंगे हम आप सभी के साथ। तो फिंगर क्रॉस। हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे और अब आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखा रहे हैं। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहिए और जल्दी जल्दी से हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए। और बस आपसे अभी हम मिलते हैं, पूजा करते हैं साथ में और आपको मिलवाते हैं अपने बेटे से। तो ब्लॉग में बने रहिए। तो गुरु अभी सोकर उठे हैं, तो गुरु कब वो कर रहे हैं, ये देख, भागे 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 भागे, पकड़ 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 गुरु को, पकड़ 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 लो गुरु को, पकड़ लो। आ रहे पकड़ रहे, ए 1 2 3, ममारी ममारी है, ममारी है। ये देखो आ गई, ये देखो आ गई। जय श्री राम। गुरु सोकर उठे तो उनका कोई मूड नहीं है, कुछ भी करने का मन नहीं है। तो उनको थोड़ी देर में थोड़ा सा रिलैक्स होने देते हैं, बच्चों का तो होता ही है। तो उनको रिलैक्स होने देते हैं, फिर उसके बाद मिलवाते हैं आपसे गुरु को और दिखाते हैं आपको हम लोग क्या क्या करने वाले हैं आज। तो व्लॉग बने रहिए। सबसे पहले चलते हैं, पूजा कर लेते हैं गणेश जी की। उसके बाद फिर हम लोग लड्डू वगैरह बनाएंगे और फिर उसके बाद शाम को पूजा करेंगे। तो कैच यू लेटर। व्लॉग में बने रहिएगा, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पर सबसे पहले सुबह हमने यहाँ पर गणेश जी की पूजा करी है, क्योंकि सकट के दिन गणेश भगवान जी की पूजा होती है। और कोई भी शुभ काम करते हैं या पूजा होती है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, तभी सारे कार्य जो होते हैं वो सफल माने जाते हैं, पूजा सफल मानी जाती है। इसलिए हमने यहाँ पर मॉर्निंग की शुरुआत गणेश जी की पूजा करने के साथ करी है। और यहाँ पर देखिए, गुरु भी पूजा कर रहा है मेरे साथ। जय जय करो, जय जय दो अम्मा को। ये आप भी ले लो, आप भी ले लो। ऐश्वर्या को दे देते हैं। जय जय। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खूब तरक्की करो बाबू। पूजा करो अम्मा को। जय 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 करो, जय जय। क्या करो, इधर है जय, पीछे। जय जय, चलो जय जय, वेरी गुड। जय 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 जय। हमने क्या किया अभी? जय जय करी। किसके साथ करी जय जय? मम्मा के साथ। और शोना ने जय जय कर लिया। कैसे जय जय किया? मम्मा को जय नहीं दिया, जय। और शोना ने जय नहीं लिया, ए। और पूछा नहीं किया, मेरी छोनी बाबू। तो हमारी पूजा हो चुकी है और गुरु ने भी पूजा करी। गुरु अपनी कार को भी जय जय देने आया है। जय जय दे दो, जय जय।
कार को जय दे दो, ये वेरी गुड। तो गुरु जितने भी उसके टॉयज वगैरह हैं सबको जय देता है और साइकिल को भी जय देता है, तो इस तरह से वो सीखता भी रहता है साथ में। हाँ साइकिल को भी हाँ बुआ ने साइकिल दी थी। हाँ तो बस हमारी पूजा हो चुकी है। और अभी हाँ बाबा क्या देते हैं? एप्पल। काऊ क्या देती है? दूधू। वेरी गुड। और दीदी क्या कहती है सोना को? छोटे। अरे वाह। अब मम्मा क्या कहती है? मम्मा क्या कहती? भैया कहती है। अच्छा। और बड़ी मम्मा क्या कहती है सोना को? बाबू क्या कहती है? बाबू। अम्मा क्या कहती है? पुच्चा क्या कहती है? पुच्चा। और पापा क्या कहते हैं? पापा क्या कहते हैं? पापा क्या कहते हैं सोना को? गुरु। क्या कहते हैं? गुरु है। आई लव यू कौन बोलता है? आई लव यू। आई लव यू आई लव यू। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गुरु के साथ अगर हम ब्लॉग बनाए बैठे तो बहुत लंबा ब्लॉग बन जाएगा, इसलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय कर दो। बाय। सो यहाँ पर मैं करने लग गई हूँ ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशंस, और मैं बना रही हूँ गोभी का पराठा, लेकिन बहुत ही हेल्दी तरीके से। ये कोई नॉर्मल पराठा नहीं है, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। तो यहाँ पर मैंने लिया है गोभी, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। अदरक लहसुन लिया है, उसे भी मैंने ग्रेट कर लिया है। साथ में मैंने लिया है पालक। जी हाँ पालक, क्योंकि जो बच्चे बड़े होते हैं वो पालक खाने में ज़रा सा मुँह बनाते हैं, तो मैंने सोचा कि इस तरीके से खिलाएँगे इनको। हरा धनिया डाला है, अजवाइन डाला है। कुछ बच्चे अजवाइन भी नहीं पसंद करते हैं, लेकिन आपको खिलाना तो पड़ेगा ही, तो मैं इस तरीके से खिलाती रहती हूँ बच्चों को और बड़ों को भी। तो हमारे घर में जो बड़े हैं वो भी बच्चे ही हैं, उनके पीछे पीछे लगना ही पड़ता है। तो इस तरीके से बनाइए, खिलाइए। तो अगर आप बहुत सारा अनहेल्दी खा रहे हैं तो बॉडी में तो बहुत कुछ अनहेल्दी हो गया। अगर आप थोड़ा सा भी हेल्दी खा रहे हैं तो वो बॉडी के लिए बहुत कुछ हेल्दी हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से आप रोटी पराठा पूड़ी बना रहे हैं हरी सब्जियाँ मिक्स करके, तो वो काफ़ी हेल्दी है, बॉडी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल्स है। तो आप भी इस तरीके से कोशिश करिए, अपने घर में जो लोग सब्जियां वगैरह नहीं खाते हैं ज़्यादा, उनको भी इस तरीके से बनाकर खिलाइए, वो ज़रूर खाएंगे और आपकी तारीफ़ भी करेंगे। तो यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ और मेरा है निर्जला व्रत, तो मैं कुछ भी खाऊंगी पीऊँगी नहीं, क्योंकि ये जो व्रत है ये निर्जला ही रखना चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि निर्जला ही रखिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या फिर आप कोई मेडिसिन वगैरह खाते हो तो आप चाय वगैरह ले सकते हो, दूध वगैरह ले सकते हो, मखाना खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो। तो जिस तरह से आपको सही लगे आप उस तरह से व्रत रखिए, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। तो आगे हम बनाने वाले हैं मिक्स सीड्स लड्डू, तो उसके लिए आप व्लॉग में बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है व्लॉग। मम्मी सकट पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मम्मी ने भी व्रत रखा है, हमने भी रखा है, भाभी ने भी रखा है, भाभी से मिलवाते हैं। कुछ कहना चाहेंगे? सकट की पूजा क्यों करते हैं? रात में बताएंगे। वेट करिए रात का। तो यहाँ पर भाभी ने बनाए हैं लड्डू, ये रहे सफेद तिल के, ये काले तिल के, और मावे वाले भी बनाए हैं, तेरे और लैया वाले भी बनाए हैं। सारे लड्डू बनाए हैं इन्होंने आज, सारे लड्डू बनाए हैं सकट पे लड्डू बनाए हैं। हैप्पी सकट, हैप्पी सकट। सकट की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी की संतानें स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। मुँह मीठा करिए। अभी नहीं, मिलते हैं आपसे पूजा करने के बाद। पूजा करने के बाद फिर मुँह मीठा करिएगा। ये लीजिए आप सभी लोग मुँह मीठा करिए। तो शाम को पूजा करने के बाद शकरकंद से व्रत खोलेंगे, तो इसको बॉयल करने के लिए रख देते हैं। और जो लोग सकट का व्रत निर्जला रखते हैं जैसे कि मैंने रखा है, वो शकरकंद खाकर ही व्रत खोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने शकरकंद को बॉयल करने के लिए रख दिया है और इसका क्या बनाने वाली हूँ उसके लिए आप व्लॉग में बने रहिए, देखिएगा ज़रूर। और साथ में मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करी हुई थी, शाम के टाइम पर हमें पूजा के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होंगी तो वो लेकर आई हूँ। साथ में मैं लाई हूँ सफ़ेद तिल, काला तिल, खोया, गुड़, सौंठ, लैया और देसी घी। और साथ में मम्मी जी ने यहाँ पर मंगाया था ये पैकेट वाले लड्डू, तो वो भी मैं लेकर आई हूँ। तो इन सब से मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही हेल्दी से लड्डू। तो आप व्लॉग में बने रहिए, देखिएगा ज़रूर कि मैं कैसे बनाने वाली हूँ लड्डू। और गुरु बहुत एक्साइटेड है, तो चलिए चलते हैं।
सो हे गाइस, अभी हम बनाने जा रहे हैं तिल के लड्डू। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं। तो मैं बनाने वाली हूँ लैया के लड्डू और साथ में ही सफ़ेद तिल के लड्डू और काले तिल के लड्डू। तो मैं कुछ डिफरेंट तरीके से बनाने वाली हूँ, तो आप भी देखिएगा। मैं इस तरीके से बनाऊँगी कि एक ही चीज़ में हमें फुल न्यूट्रिशन मिल जाए और हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा भी रहे। तो चलिए चलते हैं, कुछ अलग तरीके से बनाते हैं तिल और लैया के लड्डू। और उसमें मैं मिक्स सीड्स भी डालने वाली हूँ, तो काफ़ी हेल्दी होंगे लड्डू। एक लड्डू भी अगर आप खाएंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्दी है। तो सकट पर हम पूजा वगैरह करते हैं, लड्डू वगैरह बनाते हैं। इसका एक रीज़न होता है कि जनवरी फरवरी के टाइम पर हमें तिल खाने चाहिए। तो ये पुराने टाइम से ही जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे बड़े लोग थे, वो इस तरीके से ही चीज़ें बनाते थे और खाते थे। और ऐसे बनाते थे कि महीनों भर चलते थे लड्डू और खाते थे महीनों भर, पूरी ठंड निकल जाती थी, हम लड्डू खाते रहते थे। तो सेम उस तरीके से चलिए बनाते हैं लड्डू। और देखिए, आप भी देखिए कितने हेल्दी तरीके से लड्डू बनाने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं लड्डू। तो मिक्स सीड्स लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा घी और साथ में मैंने डाल दिया है मुरमुरे, जिसे हम लैया भी कहते हैं, पफ राइस भी कहते हैं। और इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसे हमें तब तक ड्राई रोस्ट करना है जब तक कि इसका मॉइस्चर नहीं निकल जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो फ्लेम है उसे लो रखना है, क्योंकि लैया बहुत जल्दी जल जाती है। तो ये देखिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। मैंने इसे क्रश करके देखा था, ईजिली क्रश हो रही थी, इसका मतलब है ये रेडी हो चुकी है। तो इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और उसी कढ़ाई में हम जो हमारे पास तिल हैं, जो मैंने काला तिल सफ़ेद तिल लिया है, उसे रोस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं काले तिल को रोस्ट कर रही हूँ। मॉइस्चर निकल जाने तक हमें इसे रोस्ट करना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। तो ये भी रोस्ट हो चुका है, सेम प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि हमें मिक्स सीड्स बनाना है इसलिए। और ये देखिए यहाँ पर मैंने सफ़ेद तिल लिया है, इसे भी हमें रोस्ट कर लेना है। ध्यान रखना है कि इसे भी हमें लो फ्लेम पर ही करना है, बहुत जल्दी ये जल जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो ये भी रेडी हो चुका है, इसे भी हम सेम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और फिर इसके बाद हम मिक्स सीड्स जो हमने लिए हैं वो रोस्ट करेंगे। तो मिक्स सीड्स में मैंने लिया है यहाँ पर सूरजमुखी के बीज, खरबूजे के बीज, तरबूज के बीज और अलसी ली है, साथ में मैंने चिया सीड्स भी लिया है। तो बहुत ही हेल्दी लड्डू बनने वाला है, आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। और प्रोटीन से भरपूर लड्डू बनेगा ये। अगर आप एक लड्डू भी खाएंगे दिन में तो काफ़ी बेनिफिशियल है आपके लिए। और जब तक ये हमारे सीड्स रेडी हो रहे हैं, मैं यहाँ पर जो मैंने गुड़ लिया है उसे कट कर लेती हूँ। मैंने बहुत ही फ्रेश गुड़ लिया है, इसलिए ईज़िली कट हो रहा है। और फ्रेश गुड़ की चाशनी भी बहुत अच्छी बनती है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे सीड्स रेडी हो चुके हैं, इसे भी हम सेम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब हम बनाएंगे गुड़ की चाशनी। तो मैंने सुना है कि काफ़ी लोगों को गुड़ की चाशनी बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, या तो फिर उनका गुड़ जल जाता है या कढ़ाई से चिपक जाता है और लड्डू उनके काफ़ी टाइट बनते हैं। तो गलती ये करते हैं कि हम हाई फ्लेम पर चाशनी बनाते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। और जब भी हम चाशनी बनाएं, सबसे पहले कढ़ाई में घी डाल लें। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप ऑयल भी डाल सकते हो। ऑयल आपको सरसों का नहीं डालना है, आप रिफाइंड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, और लड्डू बहुत ही ईजिली बन जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी डाला और मीडियम फ्लेम पर आपको इसे रखना है, हाई बिल्कुल नहीं करना है, लो करते जाना है, हाई नहीं करना है। और एट दी एंड जब हमारी चाशनी बनकर रेडी हो रही होगी, ये देखिए, तो हम यहाँ पर फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है, इंडक्शन को ऑफ़ कर दिया है। और जो भी मिक्सचर है हमारा वो इसमें हम ऐड कर देंगे। और ये काम हमें बहुत ही क्विकली करना होगा, क्योंकि जब गुड़ ठंडा होने लग जाता है तो टाइट होने लगता है और फिर मिक्सचर हमारा अच्छे से इसमें मिक्स नहीं हो पाता है, लड्डू भी नहीं बन पाते हैं सही से। तो चलिए फटाफट से इसे हम ऐड कर देते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने सारा मिक्सचर इसमें ऐड कर दिया है, सारे सीड्स लाई सब कुछ मैंने ऐड कर दिया है। और अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और गरम गरम फॉर्म में ही इसे हम फटाफट से बनाएंगे। और साथ में इसमें हम थोड़ा सा सौंठ ऐड करेंगे। सौंठ ऐड करने से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाता है, और गुड़ भी इसमें पड़ा है, सौंठ भी पड़ा है, तो बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर आता है। तो आप इसमें ज़रूर डालें। और विंटर्स में तो हमें सौंठ ज़रूर खानी चाहिए, गुड़ के साथ हमें सौंठ ज़रूर खाना चाहिए, अच्छा होता है हेल्थ के लिए, हमारे शरीर को गर्म रखता है और ठंड से हमें बचाता है। तो चलिए अब इसकी बाइंडिंग कर लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पर हाथों में कुछ भी नहीं लगाया है, फिर भी ये लड्डू बनकर रेडी हो रहे हैं। बट मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर हाथों पर थोड़ा सा पानी लगाऊंगी। पानी लगाने से भी लड्डू बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं। तो ये देखिए
मैंने हाथों पे थोड़ा सा पानी लगाया है और ये हमारे लड्डू बहुत ही ईज़िली रेडी हो रहे हैं। और साथ में आप चाहें तो हाथों पर ऑयल लगा लें या फिर घी लगा लें, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और लड्डू बहुत ही ईज़िली बन जाते हैं। देखिए मैंने कुछ लड्डू यहाँ पर बना लिए हैं और थोड़ा सा मिक्सचर मैंने रख लिया था। इस मिक्सचर में मैं ऐड कर रही हूँ खोया। खोया ऐड करने से लड्डू का फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बच्चे बड़े से बहुत इंजॉय करते हैं। तो आप भी इसमें खोया ऐड करिएगा, फटाफट से लड्डू बना लीजिएगा। यहाँ पर मेरा मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो मैंने इंडक्शन को फिर से ऑन किया था और इसे गर्म किया और फटाफट से इसके लड्डू बना लिए। तो ये देखिए ये वाले लड्डू भी बहुत ही ईजिली रेडी हो गए हैं और ये तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, तो कोई भी खा सकता है इन्हें। तो दोनों ही लड्डू बहुत सॉफ्ट बने हैं। जब आप बनाएंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि ये लड्डू बहुत ही ईजिली बन जाते हैं। तिल और गुड़ का जब हम लड्डू बनाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो हार्ड होते हैं, लेकिन ये लड्डू बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे क्योंकि हमने चाशनी बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनाई है। आप भी इस तरीके से बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए और मुझे ज़रूर बताइएगा एक्सपीरियंस अपना कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ सकट पूजा के लिए जो हम तिल का पहाड़ बनाते हैं और बच्चों से उसे कट करवाते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर काले तिल को अच्छे से रोस्ट कर लिया है और ये मेरे लड्डू भी रेडी हैं साथ में, वो भी आप देख लीजिए कितने अच्छे लड्डू बने हैं और बहुत ही टेस्टी भी बने हैं। और यहाँ पर देखिए जो तिल है वो भुन गया है और इसमें मैं डाल दूँगी गुड़। गुड़ को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखा था और इसमें ऐड कर दिया है। इसे मैं ज़्यादा रोस्ट नहीं करूँगी, बस तब तक करना है जब तक कि हमारा गुड़ हल्का सा मेल्ट नहीं हो जाता है। और गर्म फॉर्म में ही इसे हम किसी कंटेनर में रख देंगे और थोड़ा सा हम प्लेट पर रख देंगे और फिर उसे हम एक केक का शेप दे देंगे ताकि बच्चों को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये हमारे कुछ पूजा के टाइम पर कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें करनी होती हैं, वो हम कर रहे हैं। आई थिंक आपकी साइड भी ऐसा ही होता होगा, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके साइड भी ऐसा ही होता है क्या। तो ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, इसे अब ठंडा होने के लिए हम रख देंगे और फिर जब हम शाम को पूजा करेंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो व्लॉग में बने रहिए, तब तक एंजॉय करिए ये डिलीशियस से लड्डू जो बनकर रेडी हो गए। आई होप आपको ये लड्डू की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, हो सके तो शेयर करिए। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं, लास्ट में आपको दिख जाएगी मेरी आईडी का नेम, तो आप ज़रूर मुझे फॉलो करिए और मेरे से बात करिए, कनेक्ट करिए मेरे साथ। और इस तरीके से आप लड्डू बनाकर किसी कंटेनर में रखिए और 1 महीने तक इसे एंजॉय करिए और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने तिल को रोस्ट किया था गुड़ के साथ, तो इसका मैंने केक बना लिया है, ये देखिए। तो अभी हम शाम को पूजा करने वाले हैं, तो आपको दिखाते हैं कि हम किस तरह से पूजा करते हैं। और तो आप ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं आपसे सीधे शाम को। सो ये गाइस ये देखिए मैंने लड्डू बना लिए हैं, मिक्स सीड्स लड्डू हैं और बहुत ही हेल्दी है, टेस्टी है। आप भी बनाइए, ट्राई करिए और अपने बड़े बच्चों बूढ़ों सबको खिलाइए और सर्दियों से बचाइए क्योंकि ठंड बहुत हो रही है। और ये मैंने बनाया है सकट स्पेशल के लिए, तो शाम को होने वाली है पूजा, तो उसकी सारी तैयारी मैंने कर दी है और अभी हम लोग शाम को करने वाले हैं पूजा। तो मम्मी भाभी और मैं लोग करेंगे पूजा। तो घर के 2 छोटे बच्चे हैं, मिनी और गुरु, तो इन लोगों के लिए व्रत रखा है और बाकी मम्मी जी ने रखा है अपने 2 बेटे, गुरु के पापा और मिनी के पापा के लिए। तो चलिए चलते हैं, पूजा करते हैं शाम को, फिर आपसे मिलते हैं। ये रहा मेरा बेबी। तो ये गुरु को वंशु बहन ने कार दी थी, वो जिसका इन्होंने कांड कर दिया है, तो वही वो दिखा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो करिएगा, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे विंटर्स में खाइए, आप इसे कभी भी खा सकते हैं। बस आप इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा गर्मी ना हो, आप इसे खा सकते हैं। मैक्सिमम 18 डिग्री टेम्परेचर हो तब तक आप खा सकते हैं, तो खाइए, फरवरी मार्च तक खाइए, एंजॉय करिए।
कैसा बना है लड्डू? कैसा बना है? टेस्टी है? खा लो, खा लो, खाओ। टेस्टी है ना? लो खाओ, खा लो। वेरी गुड। तो शाम हो चुकी है और मैं अपनी प्यारी सी तुलसी मैया के पास दीपक जला रही हूँ, उनकी पूजा कर रही हूँ। कोई भी पूजा होती है हमें तुलसी माता में दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। तो ये देखिए मैंने दीपक जला दिया है और मैंने यहाँ पर पूजा भी कर ली है शाम की। तो ये मैंने जो लड्डू बनाए थे वो मैंने गन्नू भैया को अर्पित कर दिया है, फूल माला भी अर्पित कर दी है। गन्नू भैया को तो लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने उनको प्रोटीन से भरपूर मिक्स सीड्स वाले लड्डू खिलाए हैं, उनको बहुत पसंद आए होंगे। और इसी बीच में मेरे लड्डू गोपाल भी उठ गए हैं, तो उनसे भी मिल लीजिए। सो हे गाइस, गुरु सोकर उठ गया है, सो गया था, नन्ही कर रहा था और अभी सब लोग जा रहे हैं पूजा करने। तो गुरु हम लोग जा रहे हैं, क्या करने? क्या करने जा रहे हैं? जय जय। क्या करने जा रहे हैं? जय जय। बता दो सबको क्या करने जा रहे हैं? जय जय। जय कर दो, जय। हम लोग जा रहे हैं जय जय करने। जो गुरु सो के उठा हुआ है इसलिए कुछ बोलेगा नहीं अभी। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में सबके साथ। बाय कर दो, बाय बाय। अच्छा कर दो। तो अभी हम यहाँ पर करने जा रहे हैं पूजा, और पूजा करने से पहले मम्मी जी यहाँ पर प्लेट पर स्वास्तिक बना रही हैं जो शुभ माना जाता है। और इसके बाद हम सभी लोग करने वाले हैं गणेश जी की पूजा। और मैंने अपने बेटे के लिए व्रत रखा है, मम्मी जी ने अपने बेटों के लिए व्रत रखा है और भाभी ने रखा है अपनी बेटी के लिए व्रत। तो भाभी जी अभी 3-4 साल से अपनी बेटी के लिए व्रत रख रही हैं, जब से मैं आई हूँ तभी से हमने साथ में शुरू किया है। तो ये जो भेदभाव है कि लड़की के लिए व्रत नहीं रखना चाहिए, लड़के के लिए रखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम अगर आप कथा उठा के देख लें, अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो उस पर यही लिखा है अपनी संतान के लिए व्रत रखा जाता है। संतान में लड़का लड़की दोनों आते हैं, ये कहीं पर नहीं लिखा है कि लड़कों के लिए रखा जाता है। तो आप लड़कियों के लिए भी व्रत रखिए, लड़कों के लिए भी व्रत रखिए और किसी को भी डिमोटिवेट मत करिए, क्योंकि जहाँ लड़की भी अच्छी है वहाँ लड़का भी अच्छा है। जो अच्छे या बुरे होते हैं वो हमारे संस्कार होते हैं। तो जिस तरह से हम अपने संस्कार देते हैं, बच्चों को परवरिश करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग बच्चे बड़े होते हैं और उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो आप कोशिश करिए कि अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे संस्कार दीजिए, बहुत ही अच्छी परवरिश दीजिए। लड़कियां भी अपनी जगह बहुत अच्छा करती हैं और लड़के भी अच्छा करते हैं। अगर परवरिश और संस्कार अच्छे नहीं होंगे तो लड़के ही नहीं, लड़कियां भी गलत राह पर चली जाती हैं और वो भी कुछ गलत काम करने लग जाती हैं। तो इस और माँ बाप का नाम भी ख़राब होता है। तो सिर्फ लड़कों को ही नहीं कहना चाहिए कि हाँ लड़के ही ख़राब होते हैं। तो आप बस ध्यान रखिए कि आप अपने बच्चों को अच्छे से परवरिश दीजिए, अच्छे से संस्कार दीजिए और बच्चे को अच्छे एटमॉस्फेयर में बड़ा करिए, तो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। लड़कियां दोनों घर चलाती हैं और लड़के अपने माँ बाप को छोड़कर दूर देश में पढ़ाई करने जाते हैं। लोगों को कहना होता है कि वो तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो भी घर का खाना नहीं खा पाते हैं, मिस करते हैं अपने पेरेंट्स को, स्ट्रगल करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं। और जब शादी हो जाती है तो जो हम कहते हैं कि लड़कियां दोनों घर चलाती हैं, तो वो जो उस दूसरे घर से लड़की आई होती है वहाँ पर, तो वो उसका भी ध्यान रखता है, अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखता है और डिपेंड करता है कि हमारी परवरिश कैसी है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, अगर आपकी परवरिश अच्छी है तो आपके बच्चे, चाहे लड़का हो लड़की हो, दोनों ही अच्छे निकलते हैं। तो इसी भेदभाव की भावना को ख़त्म करते हुए हम चलते हैं, पूजा करते हैं साथ में और अपने संतान की लंबी आयु की कामना करते हैं। पार्वती जी थी, वो जब नहाती थी तो उपटन लगाती थी, उपटन लगा लगा के एक जगह इकट्ठा करती जाती थी। तो नहाने जब जाती थी कोई ना कोई रहता था, उस दिन जो है कोई भी नहीं था जब उनको नहाने जाना था। तो कहने लगी कि अब नहाने जाए, पीछे से कोई आ जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, उपटन को ही बना दिया एक पुतला सा। पुतला बनाने के बाद उसमें जान डाल दी और वो माँ कहने लगा। तो उससे बोली, बालक मतलब बेटा तुम यहीं पे खड़े रहना, किसी को अंदर मत आने देना, कोई भी आए तो उसको अंदर मत आने देना, मैं अब नहाने जा रही हूँ। मैं वो नहाने चली गई, वो बालक बाहर ही अपना एक मुग्दर दे दिया उसको, वो लेके वहीं खड़ा रहा कि मतलब जो भी है। और उसी बात जो है शंकर भगवान आ गए, उनको पता नहीं था कि ये उन्होंने बालक बनाया है, उनको कुछ भी नहीं पता था। तो जब अंदर ऐसे जाने लगे तो उसमें बालक ने रोक लिया। तो कहने अंदर बिल्कुल नहीं जाएंगे आप, क्यों?
मेरी माता स्नान कर रही है। माता स्नान कर रही, तुम कौन हो? कह रहे वो मेरी माता है, मैं उनका बेटा हूँ, पुत्र हूँ। तो कह रहे ये पुत्र कहाँ से पैदा हो गया नया, जो मेरे को अंदर ही नहीं जाने दे रहा। सब हमको जानते हैं और हमें अंदर ही नहीं जाने, बहुत अंदर जाने का प्रयास करते हैं तो वो अंदर नहीं जाने देता। फिर खूब युद्ध होता है। तो शंकर भगवान कहते हैं कि इस बच्चे से क्या है, मतलब करें। फिर चले, फिर उनके जो गण होते हैं वो खूब लड़ाई उससे करते हैं, बालक से खूब सबको मार कूट भगा देता है, अपना फिर जीतता है। तो सब लोग ना आते हैं शंकर भगवान से, कहते हैं कि मैं मतलब हम लोग उससे नहीं जीत पाएंगे। तब शंकर भगवान खुद जाते हैं, तो गुस्से में क्रोधित होके तो वो अपने क्या करते हैं, त्रिशूल से उसका गर्दन काट देते हैं। काटने के बाद सिर कहीं दूर चला जाता है। तो बालक माँ माँ करके मतलब गिर जाता है। माँ नहा के बाहर आती है, पार्वती माँ देखती है कि ये बालक नहीं। जब शंकर भगवान जी अंदर चले जाते हैं तब पार्वती जी कहते हैं कि बाहर किसी ने रोका नहीं था आपको? तो कह रहे हाँ, एक बालक था, उसने रोका था हमको और बहुत मतलब अंदर ही नहीं आने दे रहा था। पता नहीं वो कौन था बालक, तो कह रहे हैं कि वो मेरा ही बेटा था, मेरा ही पुत्र था। और आपने जो है मतलब आपको आने आपने कुछ किया क्या? तब कह रहे मैंने तो उसका सिर ही काट दिया। तब गौरा माँ बहुत नाराज होती हैं, फिर बाहर आती हैं और देखती हैं तो एकदम क्रोधित हो जाते हैं कि चारों तरफ हाहाकार मच जाती है। सभी देवता जो हैं उनसे कहते हैं कि आप बताइए क्या करें, मेरे लड़के को जीवित कर दो, उसका सिर कहीं से भी ढूंढ के ला दो। तो ढूंढते सिर नहीं मिलता। तब उनकी आत्मशांत, तब गणों को भेजते हैं कि जो भी मतलब चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, जो भी पक्षी हो जो अपनी बच्चे की तरफ पीट करके सो रहा हो उसका सिर ले आओ। जो पूरा जगह घूमते हैं उनको कहीं नहीं मिलता गणों को। जो माँ जो है पीट करके सो रही हो तो एक हथनी मिलती है जो अपने बच्चे की तरफ मुंह करके ना पीट करके सो रही होती है। तो उसी हथनी के बच्चे का ही सिर काट के ले आते हैं। लाने के बाद गणेश उसी बालक के सिर पे लगा देते हैं। तो पार्वती कहती है मेरा बालक का तो रूप अलग सा, ये लगा दिया। तो बोले कुछ भी है, वो बालक तुम्हारा है, हमने लगा दिया वैसे ही। तो फिर वो चरण पकड़ता है भोलेनाथ के। तो क्या सबसे माता कहती है आपके पिता हैं, माँ तो मैं हूँ ही। तब फिर जो है तब से जो है ये सकड़ मतलब उतने दिन जो है वो जब तक ठीक नहीं हो जाता तो जो गौरा माँ पार्वती होती है कुछ भी नहीं खाती पीती है जब तक मेरे बच्चे का सिर नहीं लग जाएगा, जीवित नहीं हो जाएगा, तब तक मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगी। जब लग जाता है सिर तब वो खाने के लिए कुछ भी मतलब ग्रहण करती है। तब से ये सकड़ चतुर्थी का व्रत रखने लगे। गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा जय श्री गणेशाय नमः। और उन्होंने ये भी कहा कि गणेश जी की पूजा सबसे प्रथम होगी। किसी भी पूजा जो भी पूजा होगी सबसे पहले इनकी पूजा होगी। अगर इनकी पूजा के बिना कोई भी काम होगा वो अधूरा ही रहेगा, नहीं माना जाएगा, ना वो पूजा ही मानी जाएगी। तो सबसे पहले शुभ कार्य में गणेश जी की पहले पूजा होती है। जय श्री गणेश। कथा हो गई है, हम लोग आरती करने वाले हैं। सब लोग आ जाओ, आरती करो आके। अब सब आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे से दूर सोए मुझसे दीदी आओ बेटा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा, चढ़े सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती कोड़ी को काया, बाजन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हे गणपति बाबा सबको स्वस्थ रखो, ठीक रहे। राम शरण में आए सफल कीजिए हम सब सेवा। शरण में आए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
माता जगती पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो शंभो सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जगे बलिहारी। जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। ओम गणपते नमः। महाराज की जय जय। श्री कृष्ण। गणपति बप्पा मोरया, सब लोग बोलो गणपति गणपति बप्पा मोरया, सब लोग बोलो। मोरया। पारी करते बेटा, पारी करो, पूजा कर दो, पूजा कर दो, पूजा कर दो, पूजा। तो यहाँ पर अभी मम्मी जी ने कथा पढ़ी और हमने आरती करी, और बस हम यही विश करते हैं कि सभी के बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, खूब तरक्की करें, अपने माँ बाप की सेवा करें, उनका नाम रोशन करें। और ये जो भेदभाव है समाज से, ये ख़त्म हो जाना चाहिए। लड़के लड़की का सभी एक समान होते हैं। लड़के भी अपनी जगह स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, और लड़कियाँ भी करती हैं। तो आपको अपनी परवरिश पर ध्यान देना होगा, अपने संस्कारों पर ध्यान देना होगा। और अभी यहाँ पर जो हमने तिल का पहाड़ बनाया है वो गुरु और मिनी कट करने जा रहे हैं, और इसी के साथ हमारी पूजा संपन्न होती है। बस हम यही विश करते हैं कि दोनों ही लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, खूब तरक्की करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, और हमेशा ही मिलजुल कर रहें। कभी भी इन दोनों के बीच में कोई मनमुटाव ना हो। दोनों लोग ने कर लिया, ठीक है। ये बड़े पापा नहीं दिख रहे, कहाँ गए? हो रहे जय करो, सुना जय। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर तो पूजा कर ली है नीचे, और अभी चांद नहीं निकला है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर वेट करने वाले हैं। और ये हम लोग ने थाली रेडी कर ली है, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अभी दीदी के साथ क्या कर रहे थे? दीदी के साथ क्यों सोना? दीदी के साथ जय जय करी थी? क्या किया था? हैं? जय जय किया था ना? जय 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 जय। सब अपने काम में लग गया वापस। गुरु अपने काम में लगे, मैंने अपने काम में लगे। क्यों भी नहीं। तो अभी यहाँ पर हमारी पूजा हो चुकी है और सभी लोग अपने अपने काम में बिज़ी हो गए हैं। यहाँ पर मैंने जो शकरकंद बॉयल करी थी उसे मैं पील ऑफ करने जा रही हूँ। इसकी मैं खीर बनाने वाली हूँ। तो जो भी लोग निर्जला व्रत रखते हैं वो ऐसे ही व्रत को खोलते हैं और नमक नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ शकरकंद की खीर। इसके लिए मैंने दूध लिया है, उसमें शकरकंद डाल दिया है और साथ में थोड़ी सी चीनी डाल रहे हैं। आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं। शकरकंद वैसे ही मीठी होती है तो ज़्यादा चीनी डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और एक दो बॉयल आने के बाद ये शकरकंद हमारी रेडी हो जाएगी और हमारी खीर बनकर रेडी हो जाएगी। तो आप भी इस तरीके से व्रत खोलते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं नमक वगैरह नहीं खाती हूँ इसमें, मैं बस ये शकरकंद की खीर खाती हूँ और इसी से ही अपना व्रत खोलूँगी। और यहाँ पर बन रही है बिना प्याज लहसुन की सब्जी आलू गोभी की, जो भाभी और मम्मी खाने वाले हैं, बाकी सब भी खाने वाले हैं। तो पूड़ी के साथ वो एंजॉय करने वाले हैं और अपना अपना व्रत खोलने वाले हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं छत पर। तो ये देखिए हमने थाली रेडी कर ली है और हम छत पर पूजा करने जा रहे हैं। तो चलिए आप भी चलिए साथ में। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर चांद देखने। यहाँ पे हम लोगों ने पूजा कर ली है ना करो। हम लोग जाए छत पे जय जय करने। दीदी भी जा रही है साथ में, पापा नहीं जा रहे हैं साथ में। बड़े पापा को बुला लो, क्या तो छत पे चले। छत पर आ गए हैं और दिया जला रहे हैं। चंद्र देवता निकल आए हैं तो हमने बहुत ही पहले ही पूजा कर ली है। चंद्र देवता जस्ट निकले ही हैं तो कहते हैं उगते हुए चांद की, उगते हुए सूरज की पूजा करनी चाहिए तो उसका फल बहुत ही अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर देखिए हमने उगते हुए चांद की पूजा करी है, धूप बत्ती करी है, आरती करी है, उनको जल चढ़ाया है, प्रसाद चढ़ाया है और ये कामना करी है कि हमारे संतान स्वस्थ रहें, खुश रहें, दीर्घायु हों, उनको कभी भी कोई परेशानी ना हो, हमेशा आगे बढ़ते रहें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और ख़ुद भी अपने से जुड़े जितने भी लोग हैं उनके साथ अच्छे से व्यवहार करें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। तो हम इस भेदभाव को ख़त्म कर रहे हैं कि लड़के लड़कियों का जो भेदभाव समाज में है उसे ख़त्म करना चाहिए और हमें दोनों को ही एक समान समझना चाहिए। किसी को भी हमें नीचा नहीं दिखाना चाहिए कि लड़का है तो गलत है, लड़की है तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। हमें दोनों को ही समान समझना चाहिए। और जितने भी पेरेंट्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों के सामने बहुत ही अच्छे से बिहेव करें और उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट करें कि हाँ जो भी वो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स को कॉपी करते हैं, जो भी उनके सामने हो रहा होता है वही चीज़ वो फॉलो करते हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि बच्चे बुरे नहीं होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अच्छे या बुरे हमारे परवरिश या संस्कार
संस्कार होते हैं, इसलिए अपनी परवरिश और संस्कारों पर ध्यान दीजिए, बच्चों को समय दीजिए। अभी अगर आपने बच्चों को समय दिया, उन पर ध्यान दिया, तो आगे चलकर वो आपके भी काम आने वाला है, बच्चों के भी काम आने वाला है। तो यहाँ पर हमारी पूजा हो चुकी है और अब हम सभी लोग व्रत खोलने वाले हैं। अरे वाह, थैंक यू। लड्डू 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 सोना खाएगा, लड्डू मम्मा नहीं खाएगी। ऐसे सकट की पूजा हो गई और सबने अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया, सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बस इसी के साथ हमारी पूजा संपन्न हुई। थैंक यू। और अभी यहाँ पर मम्मी जी पूजा कर रही हैं, चंद्र देवता को जल चढ़ा रही हैं, आरती कर रही हैं और इसके बाद भाभी भी पूजा करने वाली हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भाभी पूजा कर रही हैं और मैंने गुरु से व्रत खुलवाया अपना और यहाँ पर मिनी भाभी को पानी पिलाएगी, व्रत खोलेगी। तो इस तरीके से देखिए हमने कितने अच्छे से पूजा करी है और समाज में जो ये लड़की और लड़के का भेदभाव चल रहा है उसे ख़त्म करने की कोशिश करी है। आप भी इस तरीके से समाज में जो लड़की और लड़के वाला भेदभाव है इसको ख़त्म करिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो सबको अच्छे संस्कार दीजिए, परवरिश दीजिए और एंजॉय करिए लाइफ को और बिंदास रहिए एकदम। तो यहाँ पे ये लड्डू आ गए, भाभी ने बनाए हैं, खीर आ गई है, हमने बनाई है। देखते हैं कि कैसे बनी है, मम्मी बताने जा रही है, मम्मी बताने वाली है। हाँ मम्मी बताइए सब कुछ कैसा बना है। पहले मम्मी लड्डू टेस्ट कर रहे हैं। बढ़िया बना। बढ़िया बने। अरे वाह, पास हो गई भाभी। हम भी पास हो गए थे कल। मम्मी ने सबको पास कर दिया और अब मम्मी खीर खाने जा रही हैं, शकरकंद की। बढ़िया, बहुत बढ़िया बनी। बढ़िया बनी है ये। बहुत अच्छा। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना व्रत खोल लिया है। अभी बाकी सब भी खोलने वाले हैं, हम भी खोलने वाले हैं। अम्मा जी की है। तो ये यहाँ पे आ गई है शकरकंद की खीर। चलिए इससे हम व्रत खोलते हैं अपना। तो पूरे दिन का निर्जला व्रत रखने के बाद अब फाइनली मैं कुछ खाने जा रही हूँ। तो गुरु खिला दो मम्मा को। सोना खाएगा पहले, सोना ये लो, ये पहले बाबू खाएगी। ऐसे ऐसे गुरु ने भोग लगा दिया, अब मैं खाऊंगी। हाँ, तो व्रत हमने खोल लिया और हमारा व्रत पूरा हो गया। तो अभी हम लोगों की पूजा हो चुकी है और चंद्र देवता को भी हमने जल चढ़ा दिया है और इस तरह से हमारा व्रत पूरा हो चुका है। गुरु ने मुझे पानी पिलाया और मिनी ने भाभी को पानी पिलाया और बस इस तरह से हमारी पूजा हो चुकी है। आप सभी की संतानें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बस इसी विश के साथ इस वीडियो ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे अपना प्यार देते रहिए। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, लव यू, बाय।